सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन को लेकर यह कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी रिहाई लगभग तय है, लेकिन बिहार सरकार ने पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई की जगह उन्हें दूसरी बार पैरोल पर बाहर निकालने का रास्ता साफ किया है। गौरतलब है कि 23 जनवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने ऐसे इशारे किए थे, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि आनंद मोहन परिहार नियमों के आधार पर जल्द ही जेल से रिहा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब सरकार उन्हें पैरोल पर बाहर निकाल रही है। कानून के जानकारों की माने तो सरकार के महज एक नोटिफिकेशन से आनंद मोहन की रिहाई संभव थी। बिहार में रिमिशन की पॉलिसी सबसे पहले 1984 में बनी थी। इसमें ये प्रावधान था कि 14 वर्ष की सजा काट लेने के बाद बंदी को रिमिशन के साथ 20 साल की सजा काटना मान लिया जाता है। बंदियों को परिहार कानून के तहत साल में कम से कम 59 दिन का परिहार और विभिन्न अवकाशों को जोड़कर पूरी सजा में से इस अवधि को घटा लिया जाता है। वैसे बंदी के आचरण को देखते हुए सालाना परिहार की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। वर्ष 2002 में परिहार कानून में एक संशोधन किया गया। इसमें 2 उपधारा जोड़ी गई। पहली उपधारा के मुताबिक कैदियों को परिहार पर छोड़ने का निर्णय लेने के लिए जेलर की जगह रिमिशन बोर्ड बनाया गया। इसके निर्णय के बाद ही कैदी छोड़े जाएंगे। इस रिमिशन बोर्ड में गृह सचिव, डिस्ट्रिक्ट जज, जेल आईजी, होम सेक्रेटरी, पुलिस प्रतिनिधि के साथ लॉ सेक्रेटरी भी शामिल होते हैं। दूसरी उपधारा के अनुसार 5 कैटेगरी के कैदी को नहीं छोड़ने का प्रावधान शामिल किया गया। ये ऐसे कैदी होते हैं जो एक से अधिक मर्डर, डकैती, बलात्कार, आतंकवादी साजिश रचने और सरकारी अधिकारी की हत्या के दोषी होंगे। उनके छोड़ने का सीधा निर्णय सरकार लेगी। आनंद मोहन एक सरकारी अधिकारी की हत्या के दोषी पाए गए हैं। ऐसे में उन्हें परिहार मिलने के पीछे क्या क्या तर्क है? कानून विशेषज्ञ मानते हैं कि 2002 में रिमिशन के नियम में संशोधन जरूर हुआ था, लेकिन 2007 तक रिमिशन बोर्ड का गठन नहीं हो पाया था। इस कारण से हाईकोर्ट की तरफ से भी यह आदेश जारी किए जा चुके हैं कि 2002 के सर्कुलर को 2007 तक लागू नहीं किया जा सकता है। अब सोचने वाली बात है कि आनंद मोहन को 2007 में सजा हुई थी, यानी सरकार के इस परिहार कानून के दायरे से पूर्व सांसद आनंद मोहन बाहर हैं। इधर पटना के मिलर हाई स्कूल परिसर में 23 जनवरी को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर एक समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में आनंद मोहन समर्थकों की तरफ से उन्हें रिहा करने की मांग हुई। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस संबंध में इशारा किया था। उन्होंने मंच से ही इस बात की घोषणा की थी कि वह आनंद मोहन की रिहाई के बारे में सोच रहे हैं, इस पर काम भी किया जा रहा है। तब उन्होंने कहा था कि आनंद मोहन हमारे मित्र रहे हैं। जब वह जेल गए थे तो उनसे मिलने वो कई नेताओं के साथ वहां गए थे। आनंद मोहन की बेटी की शादी 15 फरवरी को होनी तय है। आनंद मोहन बिहार सरकार के 2002 के परिहार कानून के दायरे से बाहर है। अगर बिहार सरकार के परिहार कानून की बात करें तो आनंद मोहन की रिहाई इस कानून में अस्थायी बदलाव से ही संभव थी। इसके लिए सदन में अध्यादेश लाया जाता और बदलाव पर सहमति बनाई जाती। यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल थी, लेकिन जब आनंद मोहन इस कानून के दायरे से बाहर हैं तो बिहार सरकार के महज एक नोटिफिकेशन से आनंद मोहन की रिहाई तय थी। सरकार के भीतर खाने से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के लिए बिहार सरकार तत्काल कोई भी नोटिफिकेशन जारी करने नहीं जा रही है। यानी अब यह पूरी तरह से साफ है कि आनंद मोहन की पूर्ण रिहाई पर राजनीतिक संकट के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। बिहार सरकार पूर्व सांसद आनंद मोहन को 15 दिन के पैरोल पर बाहर निकालने जा रही है। अगर आनंद मोहन और उनके परिजन चाहेंगे तो आगे पैरोल की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आनंद मोहन आगामी 5 जनवरी को सहरसा जेल से पैरोल पर बाहर आएंगे। सरकार का यह फैसला पूर्वाग्रह से ग्रसित नजर आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि सारे रास्ते वैधानिक तरीके से खुल रहे हैं, तो सरकार को रिहाई में आखिर क्या दिक्कत हो रही है? अपने हठ और जिद की राजनीति के लिए सीएम नीतीश कुमार आनंद मोहन की रिहाई को लेकर पूरी तरह से कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। इसे हम कुर्सी का दुरुपयोग या व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ अहंकार की भी संज्ञा दे सकते हैं।
अपने स्टडी को दीक्षांत के साथ बनाइए स्मार्ट और बेहद आसान। दीक्षांत एडुटेक 18 फरवरी 2023 से ला रहा है दीक्षांत लर्निंग ऐप। दीक्षांत लर्निंग ऐप के माध्यम से नर्सरी से 12 तक मिलेंगे टॉपिक वाइज इंटरेक्टिव वीडियो, बोर्ड वर्क, स्टडी मटेरियल, डाउट क्लास, ऑनलाइन टेस्ट और आप ट्रैक कर सकते हैं अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट। साथ ही आपको मिलेंगे फ्री डेमो क्लासेज। रजिस्टर करने के लिए विजिट कीजिए www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।